बच्चों, गुड आफ्टरनून। कल हमने एक्सरसाइज 10.1 किया था। आज हम एक्सरसाइज 10.2 करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए एक्सरसाइज 10.2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसके की 5 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट करते हैं। आपके सामने कोई डिजिट दी हुई है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। हिंदी में इसको कहते हैं मानक रूप लिखना है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर देना है। देखिए ये नंबर पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। पॉइंट के बाद 13 डिजिट है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? हमें पॉइंट उड़ाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। पॉइंट के बाद 13 डिजिट है, हमें पॉइंट उड़ाना है। ठीक है, पॉइंट उड़ाते हैं तो जीरो कहाँ लगते हैं? नीचे। कितने लगते हैं? जितने पॉइंट के बाद डिजिट है उतने। तो पॉइंट के बाद 13 डिजिट है, इसलिए कितने जीरो लगेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। पॉइंट के बाद 13 डिजिट है, इसलिए पॉइंट जब उड़ेगा तो उतने ही जीरो लगेंगे। ठीक है, अब इतने सारे जीरो है, इसको मैं एक साथ लिख देती हूँ और इसको पूरे को मैं क्या बोल सकती हूँ? 85 ही बोलूंगी। ये पूरा 85 है। 85 के इधर जीरो लगाऊंगी तो भी 85, ये भी लगाऊंगी तो 85, ये भी लगाऊंगी तो 85। डिजिट ये 85 है। ऊपर नीचे 10 की पावर कितनी हो जाएगी? जितने जीरो है। कितने जीरो है? 13। तो ये हो गए 13। क्लियर है इतना? अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए क्या करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं जैसे 85 है, पहली संख्या के बाद पॉइंट लगाना है। अगर बड़ी डिजिट है 712 तो भी पॉइंट पहली डिजिट के बाद लगाना है। पहली डिजिट के बाद पॉइंट लगाने को स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। तो आपको पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट आपका कहाँ लगेगा? यहाँ 8.5 यहाँ लगेगा पहली डिजिट के बाद। ओके, अब जब पॉइंट लगता है तो आप पीछे से कितनी संख्या के बाद पॉइंट लगाए उतने जीरो लगा दीजिए। जैसे पॉइंट के बाद एक संख्या है तो एक जीरो। ओके, नीचे क्या था? 10 टू द पावर 13। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये 85 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ। 85 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ। क्यों? कि देखिए 8.5 इंटू 10 लिखा मैंने, ये 85 भी है। कैसे? पॉइंट उड़ाऊंगी तो जीरो नीचे आएगा। पॉइंट के बाद एक संख्या तो एक जीरो, जीरो से जीरो कट गया, आंसर क्या आया? 85। यानी ये भी 85 है और ये भी 85 ही है। ये 85 है तो इसका आंसर भी 85 ही है। पॉइंट के बाद जितनी संख्या है उतने जीरो लगा लो। इसको सॉल्व करने का ये तरीका है। अब देखिए, ठीक है, 8.5 इंटू 10 और इसको मैं ऊपर ले जाऊंगी। और जब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगी यानी रेसिप्रोकल करूंगी तो पावर क्या हो जाएगी? माइनस में। पावर क्या हो जाएगी? माइनस में। जब भी कोई चीज रेसिप्रोकल होगी तो वो उसकी पावर अपोजिट हो जाएगी। अगर माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। अब देखिए ये 10 की पावर कितना है? 1। ये 10 की पावर कितना है? -13। दोनों 10 है तो इसको मैं एक बार लिख सकती हूँ। बेस अगर इक्वल है तो उसको एक बार लिखूंगी और घात आपस में जुड़ जाएगी। कितना हो गया? 1 में से 1 में से 13 गए तो कितने बचे? -12। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, 10 की पावर होनी चाहिए और एक संख्या के बाद यहाँ पॉइंट होना चाहिए। थोड़ा है, थोड़ा करते करते होगा, थोड़ा टफ लग रहा होगा। एक और करिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है गिनिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 12 कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14।
अब हमें क्या करना है, पॉइंट उड़ाना है। तो कितने जीरो लगेंगे, 14। जितनी संख्या है उतने जीरो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जीरो लग गए। पॉइंट उड़ता है तो जीरो नीचे आते हैं, जैसे 8.42 पॉइंट उड़ाया तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 2, तो मैंने 2 जीरो लगा दिए, बताया था ना पहले। अब देखिए, अब इसको एक साथ लिख लेती हूँ, ऐसे खुला खुला अच्छा नहीं लग रहा है। ऊपर तो है 942 और ये कितने जीरो है, 14, तो 10 की पावर 14। क्लियर है। अब मैं क्या करूंगी, 9 एक संख्या के बाद पॉइंट लगाऊंगी, यहां लगा लिया पॉइंट। एक संख्या के बाद पॉइंट लगाना है, फिर पीछे से कितनी संख्या हुई, 1 और 2, तो मुझे 2 जीरो लगाना है। ओके, नीचे क्या है, 10 टू द पावर 14। अब ये देखिए, इसको सॉल्व करके देखिए, ये इसके बराबर है। कैसे, अगर ये पॉइंट उड़ाती हूं तो ये डबल जीरो, जीरो से जीरो कटे, वापस 942 बन गया। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। एक संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे, पीछे से जितनी संख्या है उतने ही जीरो इंटू करके ऐड करेंगे, फिर वो उतार दिया। अब क्या करना है, 9.42 इंटू ये कितने है, 10 की पावर 2 जीरो है तो 10 की पावर 2। इसको मैं ऊपर ले जाऊंगी, रेसिप्रोकल करूंगी, तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस में। अब दोनों का बेस सेम है तो इसको एक साथ लिखेंगे, 9.42 इंटू 10 टू दी पावर 2 माइनस 14, कितना हो जाएगा, 2 में से 14 गए, 10 की पावर माइनस 12। इस तरह से करना है। ओके, थर्ड पार्ट देखिए, इस नंबर को, इसमें पॉइंट नहीं है, ठीक है, ये है 602 और उसके आगे जितने जीरो है इसको मैं दो भागों में बांट देती हूँ इंटू करके। 602 मल्टीप्लाई, ये जितने जीरो मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, जैसे कि 2100 लिखा हुआ है तो मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 2 इंटू 21 इंटू 100। इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर वही आएगा, मतलब ये है तो 100 ही ना, डबल जीरो का मतलब ये 100, इसका मतलब ये जितने जीरो लगा सकती हूँ मैं ऐसे। जैसे 2000 है तो मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 2 इंटू 1 2 3, 2 इंटू 1000, जितने जीरो है उतने वो 1 के आगे लगा लूंगी, ये भी 2000 ही तो बनेगा। तो इसको भी मैं दो हिस्से कर लेती हूँ, इसको अलग कर दिया और ये 1 करके कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो मैंने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके, अब इसको एक साथ, पहले तो इसको दो टुकड़े कर दिए मैंने, अब इसको एक साथ लिखना है। 602 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, जितने जीरो है कितने हैं, 13। अब हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे करते हैं, एक संख्या के बाद पॉइंट, आगे से एक संख्या के बाद ये पॉइंट लगा दिया तो पीछे से कितनी संख्या हुई, 1 और 2, तो उतने ही मैंने जीरो लगा दिए। ओके, इंटू 10 टू दी पावर 13। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इसको ऐसे लिख सकती हूँ, क्यों, फिर से बताती हूँ, सुन लीजिए। 6.02 इंटू 100, पॉइंट उड़ाया, जीरो नीचे आए, 100 से 100, ये क्या आंसर आ गया, 602। ठीक है, आपको क्या करना है, आगे से एक संख्या के बाद पॉइंट लगाना है, फिर पीछे से गिनो 1 और 2, तो 2 जीरो लगाना है। ओके, 6.02 इंटू ये 10 टू दी पावर कितना है, 1 2 और ये 13, दोनों का बेस इक्वल है तो दोनों को एक ही बार लिखूंगी, 2 प्लस 13 कितना हो जाएगा, 6.02 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 15, ये आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब अपन को पॉइंट उड़ाना है सबसे पहले, तो ऊपर पॉइंट उड़ेगा तो जीरो कहाँ लगेंगे, नीचे। कितने लगेंगे, जितनी संख्या है, 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
अब इसको एक साथ लिख लेते हैं। ये तो हो गया 837, पॉइंट उड़ने के बाद सिंपल 837, और ये हो गया 10 की पावर 11। अब हमें क्या करना है, एक संख्या के बाद पॉइंट लगाना है, ये लगा दिया। पीछे से कितनी संख्या है 1 2, तो उतने ही मैंने 0 लगा दिए। नीचे 10 की पावर 11, 8.37, 10 की पावर कितना है ये 2, और इसको ऊपर ले जाऊंगी, रेसिप्रोकल करूंगी तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -11। रेसिप्रोकल होते ही पावर माइनस में हो जाएगी। 8.37 इंटू ये भी 10 ये भी 10, दोनों का बेस इक्वल है तो दोनों को जोड़ दो। 2 - 11 कितना हो गया, 2 में से 11 गए तो 9, वो भी माइनस की है क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। ओके, देखिए फिफ्थ पार्ट पॉइंट में नहीं है तो अब हम इसके दो हिस्से करेंगे। तो ये हो जाएगा 3186 इंटू कितने 0 लगा दीजिए 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं इसको एक साथ लिख लूंगी, 10 की पावर 7। अब स्टैंडर्ड फॉर्म 3.186। अब पॉइंट लगाया आगे से एक संख्या के बाद, पीछे कितनी हुई 1 2 3, तो 3 0 लगा दूंगी 1 2 3, और ये ऐसे ही उतरेगा। ओके, 3.186 इंटू 10 की पावर कितना हो गया 3, जितने 0 है वो पावर 10 टू दी पावर 7। ये भी 10 ये भी 10, दोनों का बेस इक्वल है तो पावर को जोड़ दूंगी। 3.186 इंटू 10 टू दी पावर 3 + 7, 3.186 इंटू 10 टू दी पावर 10, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, अब इसको नॉर्मली लिखना है अपन जैसे डिजिट में लिखते हैं। पहले क्या था यूजुअल फॉर्म में था और स्टैंडर्ड किया, अब स्टैंडर्ड है उसको यूजुअल फॉर्म में करना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, करते करते समझ आ जाएगा। 3.02 इंटू 10 टू दी पावर -6, ये डिजिट दी हुई है आपके सामने। अब इसको यूजुअल फॉर्म में करने के लिए पहले पॉइंट उड़ाएंगे, पॉइंट उड़ाएंगे तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 2, तो ये 2 0 आ गए, ठीक है। अब इसको अपन लिखेंगे 10 टू दी पावर -6 अपॉन ये कितने हो गए 10 की पावर 2। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस पावर को नीचे ले जाएंगे, ठीक है, इस पावर को नीचे ले जाएंगे। 10 टू दी पावर 2 तो है ही है, और जब ये नीचे जाएगा तो ये पावर क्या हो जाएगी माइनस की जगह +6। अब ये भी 10 ये भी 10, 302 अपॉन 10 की पावर, आपस में पावर को जोड़ दो, बेस इक्वल है तो 2 + 6 कितना हो जाएगा 302 अपॉन 10 टू दी पावर 8। ओके, अब 10 की पावर 8 क्या होता है, ये होता है 302 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये होता है 10 टू दी पावर 8, मतलब उतने 8 0 लगाना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस संख्या को यूजुअल फॉर्म में लिखना है, मतलब कि नीचे कितने 0 है 8, तो 8 संख्या के बाद पॉइंट करेंगे और ये 0 उड़ा देंगे। तो मेरे पास 302 तो है ही है, तो पीछे से गिनो कितनी संख्या है 1 2 3, अब हमको कितनी संख्या के बाद पॉइंट लगाना है 8, तो 1 2 3, और जो नहीं है उसको 0 बना दो, 4 5 6 7 8, और अब पॉइंट लगा लो, ये आंसर हो, ये इसको यूजुअल फॉर्म कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, पॉइंट उड़ा दिया, नीचे डबल 0 आ गए, इसको मैंने पावर में लिख दिया, फिर इस पावर को नीचे लेके गई, दोनों पावर को जोड़ दिया, और जितने 0 है उतनी संख्या के बाद पॉइंट लगा दिया। एक और देखते हैं, 4.5 इंटू 10 टू दी पावर 4। अब मैंने पॉइंट उड़ा दिया, ये आ गया नीचे 10। अब इसको खोलते हैं, ये हो गया 45, पॉइंट उड़ गया, 10 की पावर 10 टू दी पावर 4 क्या होता है 1 2 3 4 0, नीचे कितने हैं 1 0, एक 0 से एक 0 कैंसल,
ये हो गया 1 4 5 और कितने जीरो है 1 2 3 1 2 3, ये आंसर। अगला पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट, 3 इंटू 10⁻⁻8। अब हमें कुछ भी समझ में है, सबसे पहले पावर को पॉजिटिव कर दो, पावर माइनस में नहीं होती है, तो इसको नीचे ले जाएंगे, रेसिप्रोकल कर दिया तो ये हो गया, समझ में आया, नीचे ले गई, इसको रेसिप्रोकल किया तो ये 10⁸ पॉजिटिव हो गया। अब देखिए, अब इसको खोल दीजिए, 10⁸ का मतलब 8 बार जीरो लगाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब बताइए, जितने जीरो हैं उतनी संख्या के बाद पॉइंट, तो मेरे पास तो एक ही संख्या है और मुझे कितनी संख्या के बाद पॉइंट लगाना है 8। जीरो उड़ेगा तो पॉइंट लगेगा और पॉइंट उड़ेगा तो जीरो होएगा, तो हमें जीरो उड़ाने और पॉइंट लगाना है 8 संख्या के बाद। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, नेक्स्ट, अब ये पावर पॉजिटिव में कोई दिक्कत नहीं है, अब अपन पॉइंट उड़ाएंगे। सबसे पहला काम करेंगे, पॉइंट उड़ाएंगे। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 1 2 3 4, तो मैं 4 जीरो लगाऊंगी, ठीक है। अब ये पॉइंट उड़ने के बाद क्या बन गया, 1 10 100 1000 10,000 10,001 बन गया। इसको खोल देती हूँ मैं, 10⁻9 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 1 2 3 4, तो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसल, तो अब कितने जीरो बचे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, इसको एक साथ लिख लिया, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही आया 1 0 0 0 1, और जितने जीरो लगा दो 1 2 3 4 5, ये आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन, पावर इसकी पॉजिटिव में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, पॉइंट उड़ाएंगे, ये हो गया 0। अब ये हो गया 58 इंटू 10⁻12, ठीक है, तो ये 10⁻12 है, यानी कि कितने जीरो है मेरे पास 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और नीचे कितने जीरो है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो कितने जीरो हो गए 11। इस चीज को मैं ऐसे कर सकती थी शॉर्ट में, ये समझाने के लिए मैंने लॉन्ग किया है। 58 इंटू 10⁻12 तो है ये, और ये 10 की पावर 1 है, इसको मैं ऊपर ले जाती हूँ, तो ये हो गया 10 की पावर -1, और जब दोनों का बेस इक्वल है तो पावर जुड़ जाएगी, जो निशान होगा वो लगेगा जुड़ने का मतलब, तो 5 8 इंटू 10 की पावर 11, ठीक है। ये 11 भी आंसर है, और आप चाहो तो इसको 11 जीरो लिख भी सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये भी आंसर है और ये भी है, इसको यूजुअल फॉर्म कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, पावर पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन को पॉइंट उड़ाना है। 3.6149 इंटू 10⁻6 पॉइंट उड़ाया, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 1 2 3 4 5, कितने जीरो लगाऊंगी 5, लगा दिया। अब ये क्या बन गया 36149 इंटू 10 की पावर 6, और ये कितने 10 की पावर 1 2 3 4 5 10 की पावर 5, ये 10 की पावर 6, ये 10 की पावर 5, इसको ऊपर ले जाती हूँ, 36149 इंटू 10⁻6, इसको ऊपर ले गई तो पावर क्या हो गई नेगेटिव। अब ये दोनों बेस एक जैसे हैं, तो एक बार लिखूंगी और इन आपस में जोड़ दूंगी, तो कितना बचा 36149 इंटू 10 की पावर 1, और 1 को लिखते नहीं है तो इसको जीरो इसके पीछे लगा दूंगी, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आपके सामने कुछ स्टेटमेंट दिए जाएंगे,
उनको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हैं ना, मानक रूप। तो देखिए, ए माइक्रोन इज इक्वल टू इतने मीटर। 1 माइक्रोन इसके बराबर है, 1 माइक्रोन इतने मीटर के बराबर है। तो 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 मीटर। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। स्टैंडर्ड फॉर्म थी ना पावर वाली, पहले इसको इकट्ठा कर देती हूँ। कितने जीरो है? 6, तो 10 की पावर 6 1। अब इसको ऊपर ले जाऊंगी तो 10 की पावर -6। पॉइंट कहीं लगेगा नहीं क्योंकि एक ही संख्या है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। चलिए सेकंड स्टेटमेंट देखिए, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, ये कोई डिजिट दी हुई है, इतने कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? इतना कूलाम चार्ज होता है। तो इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये जो ये लैंग्वेज है ना, इसको स्टैंडर्ड बनाते हैं। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 0.18 है। 6 9 12 15 और 18 16 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। अब हम क्या करेंगे, ये पॉइंट उड़ाएंगे। पॉइंट उड़ाएंगे तो उतने जीरो नीचे लगेंगे। कितने लगेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 20। तो पॉइंट के बाद में उतने ही क्या लगाऊंगी? जीरो। तो मैं एक साथ ही लिख देती हूँ 10 की पावर 20। ठीक है, जीरो जीरो की जगह मैंने ये लिख दिया 20। अब ये क्या बन गया? 16/10 की पावर 20। अब हमें क्या बनानी है? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनती है? एक संख्या के बाद पॉइंट लग गया, तो पीछे से एक संख्या, इसलिए एक जीरो लगा दिया मैंने। नीचे क्या है? 10 की पावर 20। ओके, अब ये एक जीरो, ठीक है, 1.6 इंटू 10, और इसको मैं ऊपर ले जाती हूँ, इसको मैं ऊपर ले जाती हूँ, तो ये पावर क्या हो जाएगी? -20। ये 10 की पावर 1, ये भी 10, ये भी 10, क्या आपस में जुड़ जाएगी? 1 में से 20 गए माइनस के, तो क्या बचा? 1 - 20। तो आंसर क्या आएगा? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। यानी एक इलेक्ट्रॉन पे इस चार्ज की जगह अपन ये बता सकते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? इतना चार्ज होता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके, थर्ड पार्ट, साइज ऑफ ए बैक्टीरिया इज इतना मीटर। ये स्टेटमेंट है आपके सामने, इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो बैक्टीरिया का साइज कितना है? 0.1 2 3 4 5 6 और ये 7 डिजिट है, इतने मीटर। ये एक बैक्टीरिया का साइज है जिसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बताना है। पॉइंट उड़ेगा, कितने जीरो आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7। तो एक साथ चलो जीरो लिख देती हूँ, 3 4 5 6 7। तो ये क्या हो जाएगा? 5/10 टू द पावर 7। अब इसको उधर ऊपर ले जाना पड़ेगा। 5 इंटू 10 की पावर -7, रेसिप्रोकल करते ही 7 क्या बन जाएगा? -7। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। पॉइंट नहीं लगेगा क्योंकि एक ही डिजिट है, कहाँ पॉइंट लगाऊं? ठीक है, नेक्स्ट, साइज ऑफ ए प्लांट सेल इज, ए प्लांट सेल की साइज ये है, इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। सबसे पहला काम, पॉइंट उड़ाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने जीरो? 8 जीरो, 4 5 6 7 8। ये हो गया नॉर्मल, इसको लिख दिया पॉइंट हटा के, और ये 10 की पावर 8। अब आप क्या करेंगे? एक संख्या के बाद पॉइंट लगाना है। आगे से एक संख्या के बाद पॉइंट लगाया तो पीछे से कितना हो गया? 1 2 3, उत्ते मैंने जीरो लगा दिए। ओके, नीचे 10 की पावर 8, ये 10 की पावर 3, 1.275 इंटू 10 की पावर 3, ये 10 की पावर 8, तो
या तो इसको ऊपर ले जाती हूँ, ठीक है। 1.275 इंटू 10⁻³ और ये ऊपर आया तो -8, कितना हो गया 10⁻⁻5 मीटर। यानी एक प्लांट सेल का साइज जो यूजुअल फॉर्म में था उसको अपन ने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, तो ये आंसर आया। ओके, फिफ्थ पार्ट देखिए, आपके सामने स्टेटमेंट दिया हुआ है, थिकनेस ऑफ ए थिक पेपर है, कोई पेपर है जिसकी मोटाई दी हुई है इतने mm, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो कितनी है मोटाई 0.07 mm। पॉइंट उड़ाऊंगी, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 1 2, तो उतने 0 आ गए, तो अभी ऊपर 7 बन गया, पॉइंट उड़ने के बाद ये 7 बन गया अपॉन 10⁻²। अब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगी 10⁻⁻2 mm। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और पॉइंट इसमें नहीं लगेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, इन स्टॉक देयर आर 5 बुक्स। मैं किसी लाइब्रेरी में जाती हूँ, वहां स्टॉक में देखती हूँ 5 बुक्स है, ईच ऑफ द थिकनेस 20 mm, एक बुक की मोटाई 20 mm है, ठीक है। तो 5 बुक की निकालेंगे, 5 पेपर शीट ईच ऑफ थिकनेस इतनी, वहां 5 पेपर शीट थी, उसमें से एक की मोटाई इतनी है, ईच ऑफ एक की, तो 5 की कितनी होगी, एंड व्हाट इज द टोटल थिकनेस, यानी 5 बुक और 5 पेपर सबकी मिला के वो मोटाई कितनी हुई। तो पहले हम एक का निकालते हैं, पहले बुक का और फिर पेपर का, ठीक है। थिकनेस ऑफ 1 बुक, एक बुक की मोटाई कितनी है ईच की 20 mm। अपने पास कितनी बुक है 5, थिकनेस ऑफ 5 बुक्स कितनी हो जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई करूंगी। ओके, 5 × 10, तो ये हो जाएगा 5 × 10 100 mm, थिकनेस ऑफ 5 बुक्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसका निकालते हैं, थिकनेस ऑफ 1 पेपर, एक पेपर की मोटाई कितनी है, एक पेपर की मोटाई है 0.016 mm, और कितने पेपर है अपने पास 5, तो 5 पेपर की थिकनेस कितनी होगी 5 × 0.016 mm। क्लियर है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 नॉर्मली मल्टीप्लाई करना है, 5 को 16 से, 80, ठीक है। कितनी संख्या के बाद पॉइंट है 1 2 3, तो अब हमें 3 संख्या के बाद पॉइंट लगाना है, 1 2 और ये 3, ये आएगा 0.08 mm, ठीक है। अब इसने कहा है टोटल थिकनेस, दोनों को मिला के मोटाई कितनी है, तो अब हम निकालेंगे टोटल थिकनेस, टोटल थिकनेस, ये 5 बुक की मोटाई ये आ गई, 5 पेपर की मोटाई ये आ गई, अब टोटल कितनी हो जाएगी 100 प्लस 0.08 mm। इन दोनों को काउंट करते हैं। अब पॉइंट में कैसे काउंट करोगे, 100 आगे कुछ नहीं है तो 0.00 और पॉइंट के नीचे पॉइंट और ये 08 ऐसे उतारेंगे, फिर ये 8, ये 0.001 ऐसे आएगा पॉइंट में ऐड, पॉइंट के नीचे पॉइंट नहीं है पॉइंट, तो पॉइंट के आगे 0 लगा दो, ये होगा ऐड, इसका आंसर आएगा 100.08 mm। ये इसकी टोटल थिकनेस आ गई। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट उड़ाएंगे, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 2, अब ये हो गया 10 की पावर 2, 10008 अपॉन 10⁻²। अब हमें क्या करना है, पहली संख्या के बाद पॉइंट लगाना है, यहां पर ये लगा दिया, यहां से कितनी संख्या है 1 2 3 4, तो मैंने क्या किया 1 2 3 4 0 लगा दिए, एक संख्या के बाद पॉइंट लगाया, पीछे से कितनी संख्या है 4, उतने मैंने 0 लगा दिए, ये कितने हैं
100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, तो अब आंसर आएगा 1.0008 इंटू 10⁻²mm। ये इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। ओके बच्चों, एक्सरसाइज 10.2 अपनी कंप्लीट हो चुकी है, पूरा चैप्टर ही अपना कंप्लीट हो गया है। कल हम चैप्टर 11 करेंगे और उसके बाद 11, 12, 13 और 14, बस 2-3 एक्सरसाइज रही है, जल्दी अपना कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव ए नाइस डे।